हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल। आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आपके लिए आ चुकी है राजस्थान का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की क्लास। तो जल्दी से जुड़ जाइए। अगर आप टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो बिना देरी के चलते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला योध्य प्रदेश में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अनूपगढ़, ब गंगानगर, स बीकानेर, द हनुमानगढ़। बताइएगा कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर। बीकानेर जो योध्य प्रदेश में शामिल नहीं है। योध्य प्रदेश जो गगर नदी जहाँ प्रवाहित होती है उस क्षेत्र को कहा जाता है। अनूपगढ़ जो अभी वर्तमान में नवा जिला बना है नया, जो गंगानगर से वो भी शामिल है। तो ये दोनों शामिल है, हनुमानगढ़ भी शामिल है, तो बीकानेर शामिल नहीं है। तो आपको समझ आया होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। निम्न में से गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ है? ऑप्शन नंबर है 1542, ऑप्शन ब 1544, ऑप्शन से 1535, ऑप्शन द 1734। बताइएगा आंसर जल्दी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ है? इसका सही आंसर होगा 1544। समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस इतिहासकार द्वारा अजीत सिंह को कान का कस्सा कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन ब कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन स जीएस ओझा, ऑप्शन द डी आर भंडारकर। बताइए आंसर जल्दी से। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स जीएस ओझा। जीएस का पूरा नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। आपको यह भी कभी कभार ऑप्शन दे दिया जाता है, कभी कभार पूरा नाम दे के भी दिया जा सकता है, ध्यान रखना। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। निम्न में से नागौर की संधि कब हुई है? 1745, 1769, 1756, ऑप्शन नंबर द 1767। बताइएगा सही आंसर। नागौर की संधि कब हुई है? 1745, 1669, 1756, 1767। इसका सही आंसर होगा 1756। आपको ध्यान होगा कि यह किस उद्देश्य से की गई थी संधि? तो राजपूतों को एकजुट करने के लिए मुगलों द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से केसरी सिंह बारड का पैनोरमा कहाँ बनाया जा रहा है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, सलूम्बर। बताइएगा आंसर। केसरी सिंह बारड का पैनोरमा कहाँ बनाया जा रहा है? केसरी सिंह बारड द्वारा चेतावनी का सुंगटिया की रचना की गई थी, जो फतेह सिंह राठौर को पहुंचाई गई थी, जो राजदरबार से वापस पहुंचे थे दिल्ली से आने जाने से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स शाहपुरा में बनाया जा रहा है। समझ में आया होगा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? संत मीरा, संत राणाबाई, संत कर्माबाई, संत इनमें से कोई नहीं। बताइएगा राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? राजस्थान की मीरा मीरा को कहा जाता है, जो कृष्ण भक्ति में लीन थी और बाद में वृंदावन में भी विलुप्त हो गई थी, अपनी मूर्ति में समापित हो गई थी। बताइएगा दूसरी मीरा किसे कहा जाता है राजस्थान की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब संत राणाबाई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्न में से कुशामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं यमुदीन, लस्सीराम, हीरालाल, नवलराम। बताइएगा आंसर जल्दी से, आपको ये तो आता होगा। निम्न में से कुशामनी ख्याल के प्रवर्तक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब यानी लस्सी राम जी। इसका सही आंसर होगा लस्सी राम जी। हीरालाल जिन्होंने राई के दाने पर मीरा का चित्रित वर्णन के मतलब चित्र बनाया था, हीरालाल वो थे। तो आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन से संत हैं? ये आपको आंसर बताना है। निम्न में से विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत धनाजाट, संत जसनाथ जी, संत जाम्बू जी, संत शरणदास जी। जसनाथ जी कतरिया शहर में बीकानेर, उनका वहां ग्रंथ है, उनका वहां मंदिर है। शरणदास जी जिसमें 42 नियम है। जाम्बू जी जिसमें विष्णु संप्रदाय प्रवर्तक है और 29 नियम का पालन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा संत जाम्बू जी। इसका सही आंसर होगा संत जाम्बू जी। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक संत जाम्बू जी है। समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से अंगारों की प्रसिद्ध होली है। अंगारों की होली प्रसिद्ध है, किस जिले में प्रसिद्ध है अंगारों की होली? ब्यावर, अजमेर, केकड़ी या भिनाई। बताइएगा आंसर, अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा केकड़ी। केकड़ी जो हाल ही में जिला बनाया गया है, जो अजमेर से बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। राजस्थान का प्रथम बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भिनाई, अजमेर में, तबीजी में, अलवर में। बताइएगा आंसर, राजस्थान का प्रथम बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? बताइएगा। इसका सही आंसर होगा तबीजी। तबीजी अजमेर में भी है, हाल ही में वर्तमान में तबीजी अजमेर में है। समझ में आया होगा। इसका सही आंसर होगा तबीजी। बीजी मसाला अनुसंधान कहाँ स्थापित किया गया? तो तबीजी में। आपको ध्यान रखना होगा, बीएसटीसी और पीटीडी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चांदनी रात की संगोष्ठी के चित्रकार कौन थे? बताइएगा आंसर, चांदनी रात की संगोष्ठी के चित्रकार कौन थे? अमीर चंद, नागरीदास, सारंगदार, सीताराम। चांदनी रात की संगोष्ठी यह किशनगढ़ शैली से संबंधित है। यह किशनगढ़ शैली से लिया गया है। किशनगढ़ शैली मारवाड़ शैली की उपशैली है। तो इसका सही आंसर होगा अमीर चंद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से हिंदुस्तान सांबर सार लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज। हिंदुस्तान सांबर सार लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1767, 1665, 1667, 1665, 1979 या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आंसर। इसका सही आंसर होगा 1667। 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी मिर्जा राजा जय सिंह वर्सेज शिवाजी के मध्य। समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है? जयसमंद झील, राजसमंद झील, फतेहसागर झील, सांबर झील। जयसमंद झील उदयपुर में, राजसमंद में, फतेहसागर उदयपुर में, सांबर जयपुर में। समझ में आया होगा। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है। इसका सही आंसर होगा सांबर झील। इसका सही आंसर सांबर झील होगा, जो मीठे खारे पानी की झील है, जिसमें मेहता, रूपनगढ़, खारी और खंडेला नदियों का जलपूर्ति होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक गर्म जिला है? बताइएगा।
कौन सा सर्वाधिक गर्म जिला है? फलोदी, जोधपुर, बीकानेर, चूरू। इसका सही आंसर होगा चूरू। एक बात है, एक क्वेश्चन, एक डाउट है कि फलोदी वर्तमान में जिला बन गया है, जो अब वो स्थान के जगह पर अब जो आर्थिक समस्या आएगी उसमें पता चलेगा कि कौन सा स्थान सर्वाधिक गर्म है। पहले फलोदी माना जाता था, लेकिन अभी जिला घोषित कर दिया गया है, तो ये जिले के अंदर आ जाएगा, यहाँ इसका स्थान होगा, या इसे ही कहा जाएगा कि फलोदी गर्म जिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मत्स्य जनपद की राजधानी है? इसमें मत्स्य जनपद की पूछी है, न कि एकीकरण में मत्स्य शरण की पूछी है। बताइएगा आंसर। निम्न में से कौन सी मत्स्य जनपद की राजधानी है? अलवर, अवंती, माध्यमिका, विराटनगर। अलवर तो मत्स्य शरण की राजधानी है। अवंती, माध्यमिका, विराटनगर। तो इसका सही आंसर होगा विराटनगर। इसका सही आंसर होगा विराटनगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 16वां क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण की राजधानी है? उदयपुर, अलवर, कोटा, जयपुर। बताइएगा आंसर जल्दी से। इसका अलवर जो प्रथम मत्स्य जनपद की राजधानी है, कोटा द्वितीय राजस्थान संघ की राजधानी है, और तीसरे चरण की राजधानी है उदयपुर। तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर। चलते हैं जयपुर, जो लास्ट में जो अंतिम रूप में बनी राजधानी है वो जयपुर है, जो वर्तमान तक अभी भी स्थायी है राजधानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, हंस, गोडावण। बताइएगा आंसर। मोर तो राष्ट्रीय पक्षी है, राज्य पक्षी पूछा गया है, राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी, इसका सही आंसर होगा गोडावण। गोडावण को घोषित किया गया है 1981 में। समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से रणथंभौर टाइगर परियोजना की स्थापना कब हुई थी? 2013, 1978 या 79 में, 1973-74 में, या सॉरी ये मिस्टेक है, 1856 में। बताइएगा आंसर। 2013 में मुकुंदरा को टाइगर परियोजना घोषित किया गया है। 78-79 में सरिस्का को टाइगर परियोजना घोषित की गई है। इसका सही आंसर होगा रणथंभौर को कब घोषित किया गया टाइगर परियोजना? ऑप्शन नंबर 1973-74 में। समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से राष्ट्रीय मरीन उद्यान अभ्यारण्य में कौन सा जिला शामिल नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य में कौन सा जिला शामिल नहीं है? बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आंसर जल्दी। निम्न में से राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य में कौन सा जिला शामिल नहीं है? बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर। बालोतरा अभी वर्तमान में घोषित किया गया है। जैसलमेर और बाड़मेर तो थे ही, तो इसका सही आंसर होगा बालोतरा। बालोतरा जिला जो अभी ये नवीनतम डाटा के अनुसार है कि मरु उद्यान में अभ्यारण्य में बालोतरा जिला शामिल नहीं है। कभी कभी आपको डाउट हो सकता है कि ये बाड़मेर से ही बनाया गया है ताकि ये शामिल होगा, लेकिन ये शामिल नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 20वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से बर्ड पैराडाइज नामक पुस्तक किनकी है? मार्टिन निवास की, सुमन शर्मा की, कर्नल जेम्स टोड की, या इनमें से कोई नहीं। अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बताइएगा 20वें अंतिम क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से बर्ड पैराडाइज नामक पुस्तक किनकी है? मार्टिन निवास की, सुमन शर्मा की, कर्नल जेम्स टोड की, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दो ये पुस्तक, इस पुस्तक में वर्णन वन संपदा का किया गया है, और किनके द्वारा किया गया है?
तो इसका सही आंसर होगा मार्टिन इवास। सुमन शर्मा की पुस्तक है बर्ड्स इन पैराडाइज, इसमें 20 में इन लगाना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमन शर्मा। और अगर ऐसे पूछा जाए बर्ड पैराडाइज किसकी पुस्तक है तो मार्टिन निवास की। अगर ऐसे पूछा जाए बर्ड इन पैराडाइज किसकी पुस्तक है तो सुमन शर्मा की। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा और ये अंतिम क्वेश्चन था। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जुड़िएगा। धन्यवाद।